ओम नमो सिद्धानंद। ओम नमो आयर्यानंद। ओम नमो वज्रायनंद। नमो लोये सब सागुण नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलार्णं च सभे मंगलार्णं च सभे परमंगलावै मंगलम्। बैठिए। हाँ जी, उधर जानवी जी महाराज, तो भारती जी महाराज दोनों का बता। मेरे स्वामी की चरणों में नित शीश झुकाए, वंदन हो शत बार। गुरुवर तुम ज्ञानी हो, चरणों में नित शीश झुकाए, वंदन हो शत बार। गुरुवर तुम ज्ञानी हो, भक्ति सुधा से मंगल गाए, बोले जय जयकार। गुरुवर तुम ज्ञानी हो, चरणों में नित शीश झुकाए, वंदन हो शत बार। गुरुवर तुम ज्ञानी हो। ओ मेरे गुरुवर जी अनुपम योगी गुणवान हो। ओ मेरे गुरुवर जी अनुपम योगी गुणवान हो। भक्तों के सहारे तुम, भक्तों के प्यारे भगवान हो। अर्पण है चरणों में जीवन, एक तेरा आधार। गुरुवर तुम ज्ञानी हो, चरणों में नित शीश झुकाए, वंदन हो शत बार। गुरुवर तुम ज्ञानी हो। ओ मेरे गुरुवर ज्ञानी, ज्योत जगाई तूने ज्ञान की। ओ मेरे गुरुवर ज्ञानी, ज्योत जगाई तूने ज्ञान की। वीर संदेशा देकर बगिया खिलाई धर्म ध्यान की। यश छाया है सारे जग में, नतमस्तक संसार। गुरुवर तुम ज्ञानी हो, चरणों में नित शीश झुकाए, वंदन हो शत बार। गुरुवर तुम ज्ञानी हो। ओ उपकारी मेरे, महिमा तुम्हारी अनपार है। ओ उपकारी मेरे, महिमा तुम्हारी अनपार है। पाया सहारा मैंने, शरणा तुम्हारा इस बार है।
सबसे पार गुरुवर तुम ज्ञानी हो। चरणों में नित शीश झुकाए वंदन हो शत बार गुरुवर तुम ज्ञानी हो। ओ त्यागी गुरुवर मेरे धन्य तुम्हारी शुद्ध साधना। युग युग जियो गुरुवर अंतर में यही मनोकामना। गीत गुजा दो गुरुवर के गौतम गुण गाए हर बार गुरुवर तुम ज्ञानी हो। चरणों में नित शीश झुकाए वंदन हो शत बार गुरुवर तुम ज्ञानी हो। भक्ति सुधा से मंगल गाए बोले जय जयकार गुरुवर तुम ज्ञानी हो। भक्ति सुधा से मंगल गाए बोले जय जयकार गुरुवर तुम ज्ञानी हो। वन बुला लो मुझे भी, अब जग में भटकना नहीं है। मेरे भगवन बुला लो मुझे भी, अब जग में भटकना नहीं है। मैंने कष्ट बहुत ही उठाए, अब मुझको तड़पना नहीं है। मैंने कष्ट बहुत ही उठाए, अब जग में तड़पना नहीं है। मेरी आत्मा बनी जग में गाजर, मूली प्याज व देखो टमाटर। मेरी आत्मा बनी जग में गाजर, कभी मूली व प्याजी टमाटर। कभी दांतों से कच्चा चबाया, कभी दांतों से कच्चा चबाया, अब उसमें जन्मना नहीं है। मेरे भगवन बुला लो मुझे भी, अब जग में भटकना नहीं है। भव सूअर और बकरे का पाया, उल्टा लटका वे जिंदा जलाया। भव सूअर व बकरे का पाया, उल्टा लटका वे जिंदा जलाया। कभी काटा वे छुरिया चलाई, कभी काटा वे छुरिया चलाई, अब उसमें लटकना नहीं है। मेरे भगवन बुला लो मुझे भी, अब जग में भटकना नहीं है। बना मुर्गा तो मुझको बना मुर्गा तो गर्दन उड़ाई, बना मछली तो मुझको पकाई। बना मुर्गा तो गर्दन उड़ाई, बना मछली तो मुझको पकाई। बैल बन करके बोझा उठाया, बैल बन करके बोझा उठाया, अब बंधन में बंधना नहीं है। मेरे भगवन बुला लो मुझे भी, अब जग में भटकना नहीं है। मैंने कष्ट बहुत ही उठाए, अब मुझको तड़पना नहीं है। मेरे भगवन बुला लो मुझे भी,
अब जग में भटकना नहीं। बोलिए मेरी अनंत श्रद्धा के केंद्र पूज्य गुरुदेव रचित मुनि जी महाराज साहब की। धमो मंगलमुखितम अहिंसा संयम तवो देवावितं नमः सन्ते जस धमे सयामनो जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नाणम तार्याणम साजनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जैन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी के समक्ष निर्ग्रंथ भावना, या यूं कहूँ कि मेरी भावना क्या है, मेरी भावना की प्रवचन श्रृंखला चल रही है और आप बड़े ही ध्यान से, बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही आस्था के साथ श्रवण कर रहे हैं। तो अपने विषय में प्रवेश करें उससे पूर्व दो सवाल आए थे, उन दो सवालों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। तुझको पुकारूं बार बार हो, तुझको पुकारूं बार बार हो, तुझको पुकारूं बार बार। आया तेरी शरण में तेरे द्वार पे, तुझको पुकारूं बार बार हो, तुझको पुकारूं बार बार। आया तेरी शरण में तेरे द्वार पे, तुझको पुकारूं। कोई न अपना होता है भगवन होते सब ही पराए, कोई न अपना होता है भगवन होते सब ही पराए। साथी है सुख
के देखो कोई नाए जब संकट छाए। साथी है सुख के देखो कोई नाए जब संकट छाए। मुझको है तेरा आधार हो, मुझको तेरा है धार। आया तेरी शरण में तेरे द्वार पे, तुझको पुकारूं। तेरे दर्श की लगने लगी है मुझे ओ महावीरा। तेरे दर्श की लगने लगी है मेरे ओ महावीरा। तेरे चरण की धूल मिले जो मुझे ओ मेरे वीरा। तेरे चरण की धूल मिले जो मुझे ओ मेरे वीरा। मिल जाए आनंद अपार हो, मिल जाए आनंद। आया तेरी शरण में तेरे द्वार पे, तुझको पुकारूं, तुझको पुकारो बार बार हो, तुझको पुकारो बार बार। आया तेरी शरण में तेरे द्वार पे, तुझको पुकारूं। तुझको रिझाना तुझको ही ध्याना प्रभु काम है मेरा। तुझको रिझाना तुझको ही ध्याना प्रभु काम है मेरा। नैया फंसी है पार लगाना इसे काम है तेरा। नैया फंसी है पार लगाना इसे काम है तेरा। नैया लगा दो भव पार हो, नैया लगा दो भव। आया तेरी शरण में तेरे द्वार पे, तुझको पुकारूं। तेरी शरण में आया हूँ वीरा, मुझे दे दो सहारा। तेरी शरण में आया हूँ वीरा, मुझे दे दो सहारा। बीच भंवर में डूब न जाऊं प्रभु, तुम हो किनारा। बीच भंवर में डूब तुम हो किनारा। मुझको मिला है तेरा द्वार हो, मुझको मिला है तेरा द्वार। आया तेरी शरण में तेरे द्वार पे, तुझको पुकारो बार बार हो, तुझको पुकारूं।
आया तेरी शरण में तेरे द्वार पे, तुझको पुकारूं बार बार। तो प्रश्न था कि मोह और राग को शास्त्रों की दृष्टि से अलग अलग कैसे समझें। हमारे श्रावक श्री अशोक जी, उनके पास ये सवाल आया था तो उन्होंने मुझे दिया था। तो जहाँ तक मुझे समझ आया वो मैं आपके समक्ष रखूँगा। देखिए, मोह कहते किसको है, पहले तो इसे ही समझते हैं। मोह का अर्थ है मति की मलिनता। क्या कहते हैं? मति की मलिनता या विवेक का अभाव। समझ गए? मति की मलिनता, विवेक का अभाव, मतलब विवेक में आवरण आ जाना, सही गलत का फर्क ना करना, ये किसका काम होता है? ये मोह का काम होता है। जब आत्मा अपने स्वरूप को भूल करके पर में, यानी मन हो गया, इंद्रिय हो गया, शरीर हो गया, संबंध हो गया, इत्यादि इत्यादि, इनसे जो जुड़ जाता है तो वो व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है, उसको मोही व्यक्ति कहते हैं। अब राग क्या है? राग का मतलब है कि प्रिय वस्तु या व्यक्ति में क्या दिखाना? आकर्षण दिखाना, उससे लगाव दिखाना, उससे जुड़ाव दिखाना या जुड़ाव होना, ये क्या है? ये राग है। और राग का स्वभाव है आकर्षण। क्या बताया? राग का स्वभाव है आकर्षण, और वो किसी से भी हो सकता है, किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी जड़ से, पदार्थ से, चेतन से हो सकता है। तो राग के साथ द्वेष भाव स्वाभाविक ही चला आता है। अगर राग है तो द्वेष तो होगा ही होगा। ये समझो कि अगर धुआं है तो अग्नि तो होगी ही होगी, और अग्नि है तो धुआं होगा ही होगा। तो ऐसे ही अविनाभाव संबंध इन दोनों का है, राग और द्वेष का। तो राग का मतलब कि कोई चीज़ प्रिय लगना, कि ये चीज़ मुझे क्या है, ये चीज़ मुझे प्रिय है। जैसे आप बाजार से निकले और उस वक्त आपने कोई वस्त्र देखा, वस्त्र आपको बड़ा अच्छा लगा, तो ये क्या हो गया? ये आपका राग हो गया। वस्त्र आपको अच्छा लगा कि ये मुझे लेना चाहिए, लेकिन उतने में ही कोई व्यक्ति आ जाए और वो जो वस्त्र आपको पसंद आया था, चाहे आपकी है नहीं, अभी आपने खरीदी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति उसको खरीद ले और ले जाए, तो फिर मन में क्या आता है? द्वेष आता है कि इस व्यक्ति ने ले कैसे लिया, इसके ऊपर तो हक मेरा था। ये होता है द्वेष। और वो जो राग भाव था कि ये मेरा होना चाहिए या मैं इसे खरीदूं, ये क्या है? ये राग भाव है। और इसके मूल में क्या है? मूल में अगर देखा जाए तो मूल में मोह है। क्या है? मोह है कि उसको वो चीज़ क्या आई? पसंद आई। और देखिए, मोह क्या कर देता है? मोह व्यक्ति को जड़ बना देता है। क्या बना देता है? मोह व्यक्ति को जड़ बना देता है। और देखिए, जड़ का मतलब दो तरीके का होता है। एक तो जिसमें कोई चेतना नहीं है, एक वो जड़, और एक वो जड़ जो पेड़ का जड़ होता है ना? समझ रहे हो? पेड़ का जड़, एक वो जड़ होता है और एक वो जड़ जिसके अंदर कोई चेतना नहीं।
या ये कह दो जिसमें कोई अकल ही नहीं है, जिसमें कोई बुद्धि ही नहीं है, उसको क्या कहते हैं? उसको जड़ कहते हैं। तो देखिए, मोह क्या है? मोह है मूल कारण, और राग जो है वो है उसकी अभिव्यक्ति। किसकी? मोह की। अगर मोह होगा तो मोह को अभिव्यक्त करने के लिए राग और द्वेष की जरूरत पड़ती है। ये समझो कि मोह क्या है? राग द्वेष की जननी है। जननी क्या है? जननी। और परमात्मा तो प्रमाद स्थान में बतलाते हैं। प्रमाद स्थान वो जो उत्तराधायन सूत्र में आया था, उत्तराधायन सूत्र के दूसरी गाथा में वो कहते हैं परमात्मा कि जीव को अगर एकांत सुख मोक्ष चाहिए, अगर एकांत सुख मोक्ष का सुख चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? मोह का, अज्ञान का वर्जन करना पड़ेगा और राग द्वेष का क्षय करना पड़ेगा। यहाँ पे परमात्मा ने दोनों को ही अलग बताया, मोह और अज्ञान का वर्जन और राग द्वेष का क्षय। तो इससे समझो कि जिस चीज का वर्जन हो रहा है मूल कारण वही है, और उससे जो आ रहा है वो है राग और द्वेष। अगर राग द्वेष क्षय नहीं हुए हैं, राग द्वेष अगर आ रहा है, तो इसका मतलब अभी मूल कारण अभी बाकी है, अभी मूल कारण अभी समाप्त हुआ नहीं है। और वो जब मूल कारण समाप्त नहीं होगा तब तक राग द्वेष रहने वाला है। और देखिए, मोह क्या बताया मैंने कि मोह जड़ है, और उससे निकली हुई ये जो राग द्वेष है ये शाखाएं हैं। अगर मोह ना हो तो ये शाखा भी, राग द्वेष की शाखा भी ना हो। और आगम भी कहते हैं मोह मूलम सर्वम पापम, कि मोह मूल है सभी पापों का। मोह से ही राग द्वेष आता है, मोह ही सभी पापों का मूल है। जितने भी पाप हैं अगर वो उपज रहे हैं तो किससे उपज रहे हैं? मोह के कारण ही उपज रहे हैं। अगर मोह ना हो तो पाप हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अब आपकी विवेक बुद्धि जागृत हो चुकी है। और मोह क्या करता है? विवेक बुद्धि को ही तो आवृत करता है, उसी के ऊपर तो आवरण डालता है, उसी से तो व्यक्ति जड़ बन जाता है, उसी से तो व्यक्ति अपने शरीर को और अपनी आत्मा को, मतलब जो जीव है, जो आत्मा है, वो क्या हो जाती है? मोह के कारण अंधी हो जाती है। और वो जब अंधी हो जाती है तो उसको शरीर में और अपने में कोई फर्क नजर ही नहीं आता। वो क्या मानता है कि शरीर और मैं एक ही, अलग हूं ही नहीं, और ये मोह है। और उसके बाद जब ये भाव आते हैं, ये तो हो गया शरीर और आत्मा का एकाकी भाव हो जाना। फिर उसके बाद वो जो बाह्य अभिव्यक्तियां हैं, जो बाहर वो जो आप राग और द्वेष करते हो, मेर टेर, ये मोह कराता है। मोह क्या कर देता है आपको कि ये तेरा है, वो उसका है, वो उसका है, ये तेरा है। और इस तरीके से मोह क्या करता है? भेदभाव करता है। क्या करता है? भेदभाव करता है, अलग अलग भाव रखता है। लेकिन जो आंतरिक जो विवेक है, उस विवेक में आवरण डाल करके शरीर और आत्मा को क्या मानता है? एक मानता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मोही व्यक्ति कहते हैं। तो राग और मोह समझ गए या नहीं समझे? कि मोह क्या करता है? मोह हमारे अज्ञान का कारण बनता है, हमारे ज्ञान में अज्ञान का आवरण डालता है। और अगर मोह ना हो तो हम तो ब्रह्म स्वरूप हैं, हम तो क्या है? हम तो ज्ञानी हैं, अनंत ज्ञानी हैं, अनंत दर्शनी हैं। लेकिन उसी मोह के कारण ही तो हमारी आत्मा के ऊपर क्या है? आवरण है। और शास्त्र यही तो कहते हैं कि मोह को क्या करना है? मोह का वर्जन करना है। और जब मोह का वर्जन होगा तो राग द्वेष का क्षय होना शुरू हो जाता है, अपने आप होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि फिर आपको आपकी जो विवेक बुद्धि है वो जागृत होती है। फिर आप कहते सही और गलत का फर्क निकालते हो। फिर आपको पता चलता है कि मैं अलग हूँ और ये जड़ अलग है। तो आप ऐसे समझो कि मोह बीज है और राग द्वेष उसका फल। समझ गए? और दूसरा सवाल था, दूसरा श्रावक जी, प्रेम और मैत्री ना? हाँ, प्रेम और मैत्री में क्या फ़र्क है, या प्रेम और मैत्री कहते किसको हैं, ऐसा सवाल था, है ना? देखो, एक दोहा है, उससे हम क्या करेंगे, उसे समझेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोना समाही। क्या कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब परमात्मा नहीं, और जब हरि था तब मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। मतलब एक में दो नहीं समा सकते। यहाँ पे अहंकार और प्रेम की बात हुई, समझना बात को। प्रेम और अहंकार, अहंकार कहते किसको है? अहंकार तो समझते हो, टेढ़ापन होना, हमारे अंदर टेढ़ापन होना, हमारे अंदर वक्रता होना, ये क्या है? हमारी अहंकारिता है। अपनी ही बात को सच मानना, अपने ही कार्य को सही मानना, और अन्य के कार्य को, अन्य की बातों को, अन्य जो भी कार्य हो रहा है या कोई कर रहा है, कोई सही कह रहा है, उसको भी गलत कहना। अपने अलावा, मतलब जो मैं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, वो सब सही है, लेकिन और कोई अगर कुछ सोच रहा है और कुछ कर रहा है तो वो सब गलत है। और ये अहंकारी व्यक्ति ही सोचता है। लेकिन क्या कहा? प्रेम गली अति सांकरी, तामे एक न समाही। मतलब एक में ना ही प्रेम समा सकता है, ना ही अहंकार समा सकता है। दोनों में से कोई एक ही रह सकता है, या तो प्रेम रहेगा या अहंकार रहेगा। अहंकार निकल जाने के बाद फिर क्या बचता है? प्रेम बचता है। लेकिन अगर सरल भाषा में कहें, प्रेम शब्द ना दें तो क्या बचता है परमात्मा के शब्दों में? सरलता है या नहीं? अहंकार निकल जाता है तो सरलता ही बचती, विनम्रता ही बचती है ना। उसको विनम्रता ही कहते हैं कि जब अहंकार निकल जाए, अपनी अपेक्षाएं निकल जाए, हमने जो सोचा है, हमने जो धारणा बनाई है, वो सब निकल जाए, तो क्या बचती है? विनम्रता, सरलता। फिर वो कुछ ना कुछ ग्रहण कर सकता है, उसके अंदर वो योग्यता होती है कि वो क्या कर सकता है? वो सत्य को स्वीकार कर सकता है। लेकिन जिसने पहले ही धारणा बना रखी हो, जो पहले ही सरल ना हो, तो वो क्या सत्य को प्राप्त कर सकता है? जिसने जड़ को ही सत्य मान रखा हो, तो वो बताओ चेतन को स्वीकार कर सकता है? जिसने पहले ही धारणा बना रखी हो कि ये जड़ ही है जो सत्य है, तो बताओ क्या वो सत्य को उपलब्ध हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो धारणा कहने का मतलब यही है, मान्यता कहने का मतलब यही है कि आपने जो पक्ष पकड़ा हुआ है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त आपको निरपेक्ष दृष्टि से देखना पड़ेगा, अपनी निर्मल दृष्टि से देखना पड़ेगा। उस वक्त अपनी धारणा को अलग रखना पड़ेगा, अलग अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। अनेकांतवाद यही तो है कि सरलता जीवन में क्या हो जाए? अवतरित हो जाए, सरलता आ जाए। और उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम प्रेम कहते हैं। वो जो सरलता है ना, वो प्रेम है। अपनी धारणा को छोड़ देना, अपने कारण को छोड़ देना, अपने जो भी जिससे ये संसार पैदा हो, ऐसी चीज़ों को छोड़ देना, वो क्या है? वो प्रेम। और सरलता क्या करती है? सरलता इन सभी चीज़ों को छुड़वा देती है।
और फिर आप कुछ ना कुछ नया स्वीकार कर सकते हो। तो प्रेम को समझना, प्रेम है शुरुआती सीढ़ी। शुरुआती सीढ़ी, ये शुरुआत होता है दो अस्तित्वों से। जहाँ दो अस्तित्व मिलते हैं वहाँ प्रेम उपजता है। अब दो अस्तित्व कैसे? दो अस्तित्व वो मत समझना कि जब पति पत्नी मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दो अस्तित्व कहते हैं। उसको हम प्रेम तो क्या कहे, उसको काम कह सकते हैं, उसको हवस कह सकते हैं, लेकिन जो प्रेम है उसमें कोई शरीर की भूख नहीं होती है, बल्कि उसमें तो आत्मा से क्या होता है? मिलन होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको प्रेम कहते हैं। गुरु और शिष्य का जो मिलन होता है उसको प्रेम कहते हैं। जो भक्त और भगवान का मिलन होता है उसको हम प्रेम कहते हैं। गौतम और महावीर का जो मिलन हुआ वो कोई अनुयायी का हुआ मिलन या किसी विद्रोही का मिलन हुआ, वो एक प्रेम का मिलन हुआ। और गौतम स्वामी जब मिलने गए हैं परमात्मा से तो अहंकार में गए हैं। किस में गए हैं? अहंकार में गए हैं कि मैं क्या कर दूंगा? हरा दूंगा। कौन आया है मेरे इस दुनिया में? तो मैं ही सबसे ज़्यादा विद्वान हूँ, तो मुझे हराने वाला कौन पैदा हो गया है? सभी देवी देवताओं को अपनी तरफ खींचने वाला कौन आ गया है? कौन लोगों को भ्रमित कर रहा है? भ्रम तोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? भ्रम तोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचे हैं तो परमात्मा ने उन्हीं का क्या कर दिया? उन्हीं का भ्रम तोड़ दिया। जो इतने समय से शंकाएं उत्पन्न होती थी, वो सभी शंकाएं परमात्मा ने उन शंकाओं का निवारण कर दिया। और देखिए, उस वक्त उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया गौतम ने, बल्कि और क्या हो गए? वो सरल हो गए। और इतने सरल हो गए कि परमात्मा ने त्रिपदी दिया तो उस त्रिपदी से 14 प्रभुओं का ज्ञान हो गया। तो आप सोचो, सरलता से व्यक्ति सत्य तक को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। और उस सरलता को हम कहते हैं प्रेम। और उस प्रेम की जो गहराई बढ़ती है, उस प्रेम में जो गहराई आती है, फिर वो दो अस्तित्व के बीच ही नहीं रहती है। और एक बात और बोलूँगा, इसमें कोई कारण भी नहीं होता है कि मैं तुमसे किस लिए प्रेम कर रहा हूँ। प्रेम क्या होता है? सत्य के प्रति चाह। कल भी बताया था मैंने। प्रेम क्या होता है? प्रेम का मतलब सत्य के प्रति चाह, दूसरों का भला करना, दूसरों से कभी भला मांगना नहीं है, हाथ कभी फैलाना नहीं है, हाथ बल्कि देने के लिए उठाना है। तो प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता। लेकिन राग लेना जानता है। आप देख लेना, अगर आपको कुछ मिल भी रहा है, यदि आप कुछ दे भी रहे हो तो राग के कारण ही दे रहे हो। और दे किस लिए रहे हो? कि अगर मैं दे रहा हूं तो वापस भी आएगा। लेकिन प्रेम क्या करता है? प्रेम ये नहीं सोचता, वो दे देता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि लौट करके आएगा या नहीं आएगा। उसको कोई चिंता नहीं होती। वो कहता है कि दे दिया तो दे दिया। तो ये हो गया प्रेम। और देखिए, इसमें जब गहराई आती है तो फिर आती है मैत्री भावना। मैत्री भावना, प्रेम को समझो सरलता। और जो सरल होगा, जिसमें कोई गांठ नहीं होगा, कोई गांठ नहीं है जिसके अंदर, ये सबसे आसान तरीके से समझो। निर्ग्रंथ वही है जिसके अंदर कोई गांठ नहीं है। प्रेमी भी वही है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की गांठ नहीं है। निर्ग्रंथ संत को प्रेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? संत को प्रेमी कहते हैं। अगर सूफियों में जाओ तो इश्कबाजी कहते हैं। तो देखिए, संत प्रेम की बात करता है तो वो प्रेम कोई किसी शरीर के भोग के लिए उस प्रेम की बात नहीं करता। वो अगर संत अगर प्रेम बात कर रहा है तो उस प्रेम की बात करेगा। वो
जिसमें क्या कहते हैं गंदगी गंदगी भरी पड़ी हो, उस प्रेम की बात करेगा। अरे वो प्रेम नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो तुम्हारा विचार है, तुम्हारे वो भाव है, तुम्हारे वो गंदे विचार हैं, जिसको तुमने क्या कर रखा है, मोह के कारण अपने ऊपर आवरण डाल रखा है। तुमने उसी के अंदर सुख माना है, तो इसलिए वो तुम्हारे लिए प्रेम है, अन्यथा वो प्रेम नहीं है। तुमने मोह को भी प्रेम माना हुआ है, वो उसी कारण से मान रखा है। किस कारण से? क्योंकि मूल में मोह है और आपके अंदर सरलता नहीं है, बल्कि क्या है, कठोरता है, अहंकार है, इसलिए आपके जीवन में प्रेम नहीं आता। और प्रेम अगर जिसके जीवन में आया है, वही मैत्री भावना भा सकता है, वही मैत्री भावना में जी सकता है। मैत्री भावना का मतलब होता है कि समष्टि के लिए, पूर्ण विश्व के लिए। और मैत्री भावना के बाद ही प्रमोद भावना, करुणा भावना, दया भावना आता है। और मैत्री भावना से पहले भी एक शब्द आता है, वो है प्रेम भावना। अगर प्रेम नहीं है तो मैत्री भी नहीं हो सकती। परमात्मा अगर कह रहे हैं ना कि मिट्टी में सर्व भूवेषु वैर मध्यम न कहना, कि इस भूमि में, इस लोक में जितने भी जीव हैं, उन सभी से मेरा क्या है, मैत्री है। उनसे मेरा कोई वैर नहीं है। और वैर आता कब है? जब व्यक्ति के अंदर द्वेष होता है, जब व्यक्ति के अंदर राग होता है, जब व्यक्ति के अंदर मोह होता है। कारण में चलो, मूल कारण में चलो। मूल कारण क्या है? मोह ही है। मोह से राग द्वेष आता है, और राग द्वेष जिसके जीवन में है, उसके जीवन में वैर ही होगा। और जिसके जीवन में प्रेम है, मूल कारण में चलो, कहाँ है प्रेम? जिसे हम जागृत आत्मा कहते हैं, जिसे हम सरल आत्मा कहते हैं, जिसे हम सरलता कहते हैं, जिसे हम ऋजु भाव कहते हैं। मूल कारण में चलो, वहाँ पे मूल कारण तो अहंकार आ गया, ठीक है। और इधर जो मूल कारण है सत्य का, वो है प्रेम, जिसे हम सरलता कहते हैं। उसके बाद सरलता के बाद ही क्या हो सकता है, उसके जीवन में मैत्री भावना आ सकता है, नहीं तो मुश्किल है, कठिन है। और एक बात और थी कि कल मैंने एक बात कही थी कि तुम प्रेमी बनना, अनुयायी कभी मत बनना। ये बात भी कही थी मैंने, लेकिन इसके पीछे कारण था कहने का, कि मैंने इसलिए कहा था कि अनुयायी क्या होता है, अनुयायी बंधना होता है, ठीक है। अनुयायी एक बंधन हो जाता है। लेकिन परमात्मा महावीर के जितने भी साधक हुए हैं, उन्होंने कभी अनुयायी शब्द का प्रयोग नहीं किया, और ना ही कोई उनकी उपासना करने वाले अपने आप को कभी अनुयायी कहते थे। वो तो अपने को श्रवणोपासक कहते थे, अपने आप को श्रवण के उपासक कहते थे, अपने आप को तीर्थंकर के आराधक कहते थे, कि हम तीर्थंकर की आराधना करते हैं, हम श्रवणों की यानी साधुओं की उपासना करते हैं। लेकिन इसमें कहीं शब्द आ रहा है कि हम अनुयायी हैं साधुओं के। अगर हम अनुयायी शब्द का प्रयोग करते हैं तो बंधने वाली बात आ जाती है वहाँ पे। और परमात्मा का धर्म तो कभी बंधना सिखाता ही नहीं है। और देखिए, अनुयायी जितने बने हैं, आप अभी देख लो, वर्तमान में 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदायों में सारे अनुयायी ही तो भरे पड़े हैं। और ये जितने अनुयायी हैं वो सारे लड़ने में ही तो लगे पड़े, एक दूसरे की काट छाट करने में लगे पड़े। उपासक थोड़ी ना है सारे, आराधक थोड़ी ना है सारे, ये सारे अनुयायी हैं। और मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी कि एक व्यक्ति के हाथ में मसाल जल पड़ा, विवेक बुद्धि आ गई और उसने क्या कर दिया, मसाल जला दिया, और उस मसाल को लेकर के आगे आगे चल रहा है। तो उस रोशनी के पीछे पीछे भी चलने वाले कई आ गए, शायद आप तो भूल भी गए होंगे। तो कई आ गए थे पीछे पीछे कि चलो जी, रोशनी क्या हो रही है, रोशनी आ रही है, तो उस रोशनी में चल पड़ते हैं। उन्होंने कोई सीख नहीं ली, बस इसके पीछे चलना है, हमें क्या मिलेगा, हमें रास्ता मिलेगा।
उससे सीख नहीं ली कि ये मसाल जलाया कैसे, हम भी क्या करें अपना मसाल जला लें, ऐसा नहीं सीख लिया, बल्कि पीछे पीछे चल पड़े। और कहते हैं कि कुछ घटना घट गई। घटना क्या घटी कि वो बेचारा गिर गया और वहीं पे मर गया, और वो मसाल भी नीचे गिर गई, और मसाल गिर गई तो मसाल क्या हो गई जी, बुझ गई। और इस तरीके से कई महापुरुषों ने जिन्होंने मसाल जलाई थी वो सबके साथ ऐसी घटना घट गई। और कहते हैं कि उन सब के अनुयायियों ने एक एक डंडा जो मसाल जला रखा था वो सभी ने उसको उठा लिया और कहने लगे कि इसी से हमें क्या मिलेगा, इसी से हमें रास्ता मिलेगा। और कहते हैं कि अंधेरा था, अंधेरे में सारे इकट्ठे हो गए, और फिर उसके बाद वही डंडा क्या हो गया जी, वही डंडा एक दूसरे को मारने लगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर उन्होंने उनसे सीख ली होती कि हम मसाल जलाना सीख लेते हैं और मसाल जला करके हम अपना रास्ता हम खुद क्या करें, खुद देख सकें उस मसाल के जरिए, लेकिन हम तो बस क्या हो गए जी, सोचा कि बस ये मसाल है ना, इससे जुड़े रहेंगे तो हमें सही रास्ता दिखता रहेगा। हमने रोशनी को तो भुला दिया, लेकिन हमने उसको क्या कर लिया, उस डंडे को पकड़ लिया। तो परमात्मा ज्योति है, क्या है, परमात्मा ज्योति के प्रतीक है, और ये जो आगम है वो डंडे के समान है। अगर आपको अपने जीवन में ज्योति जगानी है, महावीर को जगाना है, तो एक बार खुद के अंदर भी सरलता लानी पड़ेगी। वो जो प्रेम भाव था परमात्मा के अंदर, वो प्रेम आपके भीतर आना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि प्रेम भावना क्यों नहीं आ सकता, जरूर आ सकता है। और देखिए, जो प्रेमी होगा कभी वो विद्रोह नहीं करेगा, कभी भी वो लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, कभी भी वो अपने आग्रह के प्रति क्या नहीं होगा, उग्र नहीं होगा। और परमात्मा तो कहते हैं कि राग द्वेष ही तो क्या करते हैं, कर्म बांधते हैं, और उनके मूल में मोह है। और हम जितने बंधते चले जाते हैं उतना राग द्वेष आता ही आता है। तो ये हमारा प्रेम हुआ, ये तो हमारा बंधन हुआ, और जो बंधन है वही तो कर्म बंध का कारण है। प्रेमी व्यक्ति कभी भी एक से ही जुड़ के नहीं रहता है। एक से जुड़ने का मतलब समझते हो, संसार के सभी प्राणियों से प्रेम करता है। यही तो सीख है परमात्मा की, इसके अलावा है क्या परमात्मा की सीख में। अब तुम जम्बूद्वीप प्रकृति सूत्र उठा लो, तुम सूर्य प्रकृति सूत्र उठा लो, ये सब उठा लो, इसमें जो बताए गए हैं कि देवलोक में इतने कहते रतन हैं, इतने विमान हैं, इतने वो हैं, जो भी बातें हैं, मैं कोई असाधना नहीं कर रहा, इससे थोड़ी ना आपको सत्य मिल जाएगा, इससे सत्य थोड़ी ना मिलेगा। इससे आपको क्या मिलेगा, आपको नॉलेज मिल सकता है कि हाँ स्वर्ग में ऐसा भी होता है। और परमात्मा ने सिर्फ आपको नॉलेज के लिए, सिर्फ आपको ज्ञान के लिए बताया है ये बताई हैं बातें। कोई आपको सत्य इससे मिलने वाला नहीं है। आपको सत्य मिलेगा तो सिर्फ प्रेम से मिलेगा। किससे मिलेगा, प्रेम से मिलेगा। परमात्मा ने जो आप अगर आपने दर्शन शास्त्र पढ़ा हो तो उसमें कोई देवलोक का वर्णन नहीं होता वहाँ पे, ना ही किसी और चीज़ का वर्णन होता है, बल्कि वहाँ पे तो सिद्धांत जो है, जो मेन सिद्धांत है, उन्हीं बातों की बात होती है, अन्यथा किसी की चीज़ की बात नहीं होती है। और ये जो कांट छांट होती है, तर्क शास्त्र जो होता है, अगर किसी ने स्यादवाद मंजरी पढ़ी हो, उसमें उन्हीं बातों का वर्णन किया गया है जो गलत है, बाकी सब क्या है, बाकी सब सही है। उन तत्वों का खंडन किया गया है जो सरासर एकांत असत्य है। एकांत मतलब सिर्फ एक चीज़ को मानना, वो क्या है, वो असत्य है। बल्कि जैनिज्म ने उसको भी सत्य माना है, लेकिन वो दूसरी दृष्टि से माना है। किस दृष्टि से माना है वो भी दृष्टि बताई जाती है। और हम क्या करते हैं, हम अपने ही दृष्टि को सत्य मान बैठते हैं। हमारी जो दृष्टि है वो है समन्वय दृष्टि। कौन सी दृष्टि है, समन्वय दृष्टि। जैन दर्शन की जो दृष्टि है वो है समन्वय दृष्टि, सबको साथ लेकर के चलने वाली दृष्टि। और
एक बात और कहूँ कि कई बार क्या, अधिकतर मैं यही सुनता हूँ कि अगर जैन साधु प्रवचन भी करता है या जैन साध्वी भी प्रवचन करती है तो अधिकतर सुनने में यही आता है कि जो असली धर्म है वो हमारा ही धर्म है। कभी ये नहीं कहते कि वैसे हम खुद क्या करते हैं, गलत प्ररूपणा, कई बार हम गलत प्ररूपणा कर जाते हैं कि हम जिस परमात्मा ने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया, हमने उसी परमात्मा की बात की क्या कर दी, खंडना की या नहीं की, खंडन किया या नहीं किया। परमात्मा जो वाणी फरमाते हैं उसमें सार रूप में प्रेम है, सार रूप में करुणा है। क्या हम करुणा को फॉलो करते हैं? क्या हम प्रेम पालते हैं? हाँ, परमात्मा ने राग द्वेष मना किया तो राग द्वेष भरपूर क्या करते हैं, भरपूर पालन करते हैं कि हाँ राग, अरे क्या कमाल है, तू तो कमाल का लगता है, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकता। ये सब तो करते हो, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि समस्त प्राणी क्या रहे, सुखी रहे, बल्कि ये जरूर भावना गाते हो कि हाँ पड़ोसी का क्या हो जाए, सत्यानाश हो जाए, ये मेरे से आगे निकल कैसे रहा है, ये तो कहते, यही भावना आती है हमारे भीतर। तो कहाँ की रहेगी हमारी मैत्री भावना, कहाँ रह गया हमारे परमात्मा का सिद्धांत? हम तो वैसे ही खंडन कर देते हैं परमात्मा के सिद्धांत का। जो मेन सिद्धांत है, जिससे मुक्ति मिलने वाली है, वही हम फॉलो नहीं करते, बल्कि और चीज़ों को तो क्या कर लेते हैं, बाह्य चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, जो जिससे क्या है, मुक्ति का ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कारण बन सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा उसका लेना देना नहीं है। अगर मिलना है मुक्ति तो किससे मिलेगा? ध्यान से, प्रेम से, करुणा से, दया से, वो जो पंच महाव्रत हैं उनसे। लेकिन हम तो उल्टा करे चले जाते हैं, और वो जो चीज़ें हैं ना, जो उल्टा करने वाली चीज़ें हैं, वो अनुयायी ही करता है, प्रेमी कभी भी प्रेमी नहीं करता। प्रेमी तो स्वीकार करता है कि जो सत्य है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। सरलता यही तो है कि जो सत्य है, सत्य के प्रति प्यास जग जाती है, जो व्यक्ति सरल हो जाता है। आप देखना, जो व्यक्ति जितना सरल होता है उसको धर्म के प्रति उतनी ही ज़्यादा रुचि होती है, उतनी ही ज़्यादा रुचि होती है जितना सरल होता है। और जो व्यक्ति जितना कठोर होता है उसको, वो शास्त्र पढ़ेगा, धर्म सुनेगा, लेकिन उतना फॉलो नहीं करता, वो अहंकार बल्कि और भर लेता है अपने अंदर। इससे बढ़िया तो अज्ञानी ठीक होते हैं, समझ रहे हो। और मैंने कहा था ना, कबीर साहब जी को दोहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, 2-2 लाइनों में कह जाते हैं। कोई वो पढ़े लिखे थे, कोई PhD की थी उन्होंने, अरे जुलाहे थे, कोई वो विद्यालय नहीं गए कहीं पढ़ने, लेकिन देखो उनके दोहों में क्या दम है, आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान निकल के आता है। तो आप इससे समझो कि वो जो बुद्धि है, उस विवेक बुद्धि के ऊपर जब मोह का आवरण होता है ना, तो व्यक्ति प्रेम को भूल जाता है। और जो प्रेम को भूल गया उसका पढ़ा हुआ सारा कुछ व्यर्थ ही है, 2 कौड़ी का भी नहीं है। हाँ, अगर उसने कुछ भी ना पढ़ा हो लेकिन प्रेम है उसके जीवन में, तो उसका जीवन क्या है, उसका जीवन सार्थक है। और ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो चलिए, वैसे समय तो हो गया, 5 मिनट ही रह गए। तो एक बार मेरी भावना की उन 4 लाइनों को गुनगुना लेते हैं। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, ऐ प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे, बनकर सब युग वीर हृदय में, देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप
विचार खुशी से, निजानंद में रमा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, निजानंद में रमा करे। तो फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। इस पर हमने कल भी चर्चा की थी और आज भी उसको थोड़ा स्पष्ट हमने कर लिया है। अब अगली पंक्ति है, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। देखिए ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में ना जाने कितने कितने जीव हैं, अनेकों जीव हैं, और उनमें से भी कई जीव ऐसे हैं जिनके पास जुबान नहीं है, और कईयों के पास जुबान है। अरे आप वनस्पतियों को उठा लो, वनस्पतियों के पास कोई जुबान है? नहीं है। एक इंद्रिय जीव को उठा लो, उसमें कोई जुबान नहीं है। बेइंद्रिय, ते इंद्रिय, चोर इंद्रिय, इन सब के पास जुबान होते हुए भी जुबान नहीं है। अब पंचेंद्रिय प्राणियों को उठाओ, पंचेंद्रिय प्राणियों में कौन कौन आते हैं? हाथी, घोड़ा, है ना, ये सब आते हैं, और उसमें हम भी आते हैं कि हम क्या है? पंचेंद्रिय प्राणी हैं। लेकिन अगर जानवरों में देखो, पक्षियों में देखो, पशुओं में देखो, उनके अगर शब्द शास्त्र पढ़ो तो इनके शब्दों में, इनकी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा किसी में 2 अक्षर होते हैं, किसी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 शब्द होते हैं, किसी के 8 शब्द होते हैं, किसी के 16 शब्द होते हैं, किसी के 22 शब्द होते हैं। इससे ज़्यादा इनके शब्द नहीं होते। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास शब्दों का भंडार है। और ऐसी बात नहीं है कि जो पुराने शब्द थे वही शब्द अब भी हैं, नए और बनते जा रहे हैं। बस ये है कि पुराने शब्दों का नया रूप आ रहा है। नया शब्द तो क्या बन रहा है? पुराने शब्दों का नया रूप आ रहा है। पहले नमस्ते कहा करते थे, अब हेलो कहते हैं, है ना? है वही शब्द, बस शब्द क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जुबान सबके पास है, लेकिन बोलने का जो पुण्य है वो किसी किसी को ही मिला हुआ है। और देखिए मनुष्यों में भी कई ऐसे प्राणी हैं जो बेचारे गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। और इसके पीछे का कारण आप जानते हो कि परमात्मा क्या फरमाते हैं कि जिसने अपने पुराने जन्मों में निंदा की हो, जिसने अपने जुबान से दूसरों के ऊपर लांछन लगाया हो, जिसने अपना समय व्यर्थ की बातों में बिताया हो। और मैंने आपको प्रवचन में एक बार उत्तराधन सूत्र जब वाचना चल रही थी तब मैंने आपको ये भी कहा था कि अपने शब्द क्या कर लो? बचा के रख लो, क्योंकि भविष्य में काम आएंगे। और वो इस बात पे कहा था कि हमारी जुबान बड़ी गंदी है, बहुत गंदी जुबान है। हम कठोरता के साथ क्या करते हैं? कठोरता के साथ बोलते हैं। तो देखिए हमारे पास जुबान होते हुए भी हम शब्दों का क्या करते हैं? निरर्थक उपयोग करते हैं, जिसका कोई सार्थकता है ही नहीं। इस तरीके से हम इस जुबान की क्या करते हैं? इस जुबान का प्रयोग करते हैं। और यही प्रयोग हमारे अगले जन्म में हमारे गूंगेपन का कारण बनता है, इसलिए हम गूंगे बनते हैं। तो अपना सौभाग्य समझो कि आपको बोलने की क्या मिली है? कला मिली है। एक आपको जुबान मिली हुई है जिससे आप अपने भावों को क्या कर सकते हो? व्यक्त कर सकते हो। उन विचारों से उनका दर्द पूछो जिनके पास जुबान नहीं है, अपने भावों को सही से बता नहीं पाते हैं। बेचारे वो पशु जो मारे जाते हैं, आंखों से आंसू तो आते हैं लेकिन बेचारे अपने भाव नहीं बता पाते। तो ये सब देखने के बावजूद भी हम सही रास्ते पे क्यों नहीं चलते हैं? तो सीधी सी बात है कि हम
हमारे ऊपर मोहनीय कर्म का तगड़ा आवरण है। जानते सब कुछ हैं, सब कुछ जानते हैं कि कर्म किससे बंधते हैं और कर्म किससे नहीं बंधते। हम कर्मों से मुक्त किससे हो सकते हैं और कर्म से हम कैसे जुड़ सकते हैं, सब कुछ पता होते हुए भी हम वो रास्ता चुन नहीं पाते जो हमारे लिए सही है। तो इसका मतलब यही है ना कि अभी हमारे जीवन में प्रेम आया ही नहीं है। और वचन मीठा तभी बनता है जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम होता है। प्रेम की अभिव्यक्ति वचनों से होती है। देखो लाइन कमाल है कि पंक्तियों को भी इस तरीके से जोड़ा है कि बात क्या हो जाए, बात पूरी हो जाए। तो यहाँ प्रेम और मोह का क्या बताया, मोह की बात बताई और उसके बाद ये भी बताया कि अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम है तो कौन सी जुबान होती है आपकी, बोलो, मीठी जुबान होती है। शिष्टाचार वाले वचन होते हैं, सही वचन होते हैं। आप उस प्रेम में आकर के कभी किसी की निंदा नहीं करते और ना ही कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि जो दुर्गुण मुझ में है वो दुर्गुण उसमें है। और अगर मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, मेरे को क्या हक है उसकी निंदा करने का। प्रेमी व्यक्ति है ऐसा सोच सकता है कि मुझे क्या हक है उसकी निंदा करने का। अगर मुझ में ना भी हो तो भी बात है, लेकिन अगर उसके अंदर ना भी हो तो वो निंदा किसी की करता नहीं है। क्या परमात्मा महावीर ने किसी की निंदा की? नहीं की। और हम सब क्या करते हैं बताओ? ये कभी फॉलो किया हमने परमात्मा के इस सिद्धांत को? हम जीवन चरित्र तो पढ़ते हैं, उनके बाह्य जीवन को तो देखते हैं, आंतरिक जीवन को कभी नहीं देखते। ये तो देखते हैं कि परमात्मा ने वस्त्र छोड़ दिए, ये तो देखते हैं कि परमात्मा ने राजमहल छोड़ दिया, ये तो देखते हैं कि परमात्मा ने कितने अनुयायी बनाए। अनुयायी तो नहीं बनाए, मैंने भी गलत शब्द बोल दिया। उन्होंने कितने साधक बनाए, कितने उपासक बनाए, कितने सही रास्ते पे चलाए। ये तो देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं और बड़े ही महिमा गाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि उसके पीछे क्या सिखाया परमात्मा ने। उन लोगों को अगर उन्होंने उपासक बनाया है, साधक बनाया है, तो उसके पीछे सीख क्या दी है परमात्मा ने? सीख को नहीं पकड़ते हम, बस क्रिया पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं? क्रिया। और यही होता है, भाव व्यक्ति नहीं पकड़ता इतनी जल्दी जितनी जल्दी क्रिया पकड़ता है। समझ रहे हो? व्यक्ति क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, वो पकड़े या ना पकड़े, लेकिन ये जरूर पकड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, मुझे टोंट मार रहा है, या किस वे में बोल रहा है। वो व्यक्ति भाव नहीं पकड़ता, हाव भाव देखता है, चेहरे का हाव भाव देखता है। तो वो सोचता है कि अगर वो चुगली भी कर रहा है किसी की, तो वो सोचता है किसी की प्रशंसा कर रहा हो। और बड़े ही इंटरेस्ट के साथ आप क्या करते हो? सुनते हो या नहीं सुनते? होता या नहीं होता? ईमानदारी के साथ बताओ। सही कहता हूँ, कर्म निद्रा यही हो जाएगी तुम्हारी कि हाँ महाराज, हमें क्या आता है? रस आता है निंदा सुनने में। किसी की निंदा हो रही हो तो कान खड़े हो जाते हैं, मज़ा आता है, क्योंकि वो शहद है ना, उस शहद को जितना चाटो उतना ही कम। और वो जो शहद जो चाटता है ना, उसका वही हालत होता है। वो जो आपने देखा होगा, जो चित्र हर स्थानकों में बना होता है, यहाँ तो नहीं बना, लेकिन हर स्थानकों की मतलब जहाँ प्रवचन होते उसके पीछे बना होता है कि वो व्यक्ति वो शहद को जो चाट रहा होता है वो अंत समय में मारा जाता है। तो ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। जो उस निंदा के चक्कर में पड़ गया ना, तो संसार भ्रमण को जरूर प्राप्त करता है। और हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम प्रेम में हैं या मोह में हैं। तो समझ गए होंगे, मोह, प्रेम और मैत्री। प्रेम, मोह, मैत्री, ये सब क्या है? ये सब इनका अलग
अलग अलग महत्व है। एक संसार को बढ़ाने का महत्व रखता है और एक संसार से मुक्त कराने का महत्व रखता है। प्रेमी व्यक्ति कभी किसी से लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, किसी से द्वेष रखता नहीं, राग करता नहीं, और मैत्री भावना होनी ही चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम उतर आया है उसके जीवन में मैत्री भावना आएगी ही आएगी। वो समस्त प्राणी के लिए कल्याण भावना भाएगा ही भाएगा। तो इन शब्दों के साथ ओम शांति। और इस विषय में जैसा अवसर होगा फिर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और आगे मृत्यु चाहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, इसे तुम यूं भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, इसे तुम यूं भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी तुम ये भुलाओ ना। लिया शरणा सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी तुम ये भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, इसे तुम यूं भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है, इसे तुम यूं भुलाओ ना। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा न्यारी है। जो धर्म की शरण में जाता है, धर्म उसकी क्या करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हम धर्म की शरण को ग्रहण करते हुए हम अपने जीवन को सफल करते रहें, हम अपने जीवन को शुद्ध पवित्र सरल हम अपने जीवन को करते रहे। तो इसी में ही क्या है, इसी में ही धर्म है। और आज का नियम प्रत्याख्यान पचखान रहेगा कि आज किसी भी साधक साधिका द्वारा, साधक साधिका समझ गए ना, साधक साधिका में श्रावक भी आ गए, श्राविका भी आ गई, संत भी आ गए और साध्वी जी भी आ गई। तो किसी भी साधक साधिका द्वारा आपका विवेक बढ़ा है ना, आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि हुई है। किसी के भी द्वारा आपका क्या हुआ है, विवेक जागृत हुआ है, आपको भान हुआ, इस आत्मा का ज्ञान हुआ, इस आत्मा का संसार क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब जो चीज़ें हैं, या किसी ने भी आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का उपकार किया है, क्या किया है, उपकार किया है, चाहे वो आज किया है, चाहे वो कल किया है, चाहे कभी भी आपके ऊपर किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का किसी ने भी कोई भी उपकार किया है, तो उस उपकारी दाता का सोने से पहले धन्यवाद करके क्या करना, याद रहेगा, सोने से पहले धन्यवाद करके सोना। पचखान देखो साक्षी पानंग बहुत श्रेय। और किसी का एकासना आइम्बिल एकासना, श्रीमती मंजू जैन जी के लंबे एकासने चल रहे हैं। आज कौन सा एकासना है आपका, है जी 113, हाँ है 111, वाह जी 111वां एकासने का पचखान प्रश्न क्रम अनर्थना भगवान से सगन देव पानंग बहुत श्रेय तपस्या करने वालों को, हाँ
बहुत अच्छा, अति उत्तम। और यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो जाप चल रहा है, बड़े ही सुंदर तरीके से जाप चल रहा है। आज के जाप का सौभाग्य भी महिला मंडल को मिला है। और सबसे पहले श्रीमती मंजू जैन 58 नंबर, आओ जी, आते जाइए आप, जिन जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो आते जाएं। श्रीमती मंजू जैन जिनकी तपस्या चल रही है, और श्वेता जैन, संतोष जैन, अनीता जैन 8 नंबर, रीना जैन कमला नगर, निर्मला जैन 19 नंबर, श्रीमती शकुंतला जैन बुद्धा अपार्टमेंट, सूरज जैन 92, किरण जैन 56, सुंदरी जैन 164, कमलेश जैन साधा, पम्मी जैन 133 नंबर। तो आज इन सभी की ओर से आज का ये जाप रहेगा। हाँ जी, आप देखिए ये जो मेरा कभी भी आपने आते हैं और उनका ये भावना कभी जगह बनाए जो हमारा कार्य है, इसी कड़ी में उन्होंने आपका डाल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सभी मिलके कर दो फटाफट, जल्दी आप भी डाल दो फटाफट, आ जाओ। लो जी। लो जी, हो गया, बहुत अच्छा, अति उत्तम। महिला शक्ति आपके समक्ष। हाँ जी, इधर ही आओ, कहाँ जा रहे हो? विनती तो कर लो तभी तो आएंगे, वैसे नहीं आने वाला कोई, है ना जी। विनती कर लो पहले तो, सुनो तो, इधर तो पहले खड़े तो हो जाओ। मैं कर रहा हूँ आपकी ओर से विनती, तो आप रोज देखते हो ना आप कैसे होती विनती, है ना। तो आपके समक्ष महिला शक्ति आपके समक्ष हाथ जोड़कर, वैसे महिलाएं इतनी जल्दी हाथ नहीं जोड़ती किसी के समक्ष, है ना, लेकिन आज आपके समक्ष हाथ जोड़कर महिला शक्ति